हेलो चैम्स। तो आप लोग का स्वागत है सब कुछ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास 10 के वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। क्या नाम है? वास्तविक संख्या लिख लेते हैं उसका ऊपर। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। ठीक है, इंग्लिश होता है रैशनल रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी जल्दबाजी नहीं है क्योंकि आपको आज से साल भर टाइम है, क्योंकि हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको क्लास क्लास 10 का ना, सॉरी 10 का पढ़ा रहे हैं ना, 10 का पढ़ा रहे हैं ऑल चैप्टर। साल भर टाइम है, एकदम अच्छे डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। डाउट कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना ब्रो। दिन सा है ना, सब सटा है। ठीक है, आगे आते हैं। तो क्लास 10 में इस वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले इसके आगे भी कुछ होता है ना, तो उसको पढ़ लेते हैं पहले। क्या होता है? तो होता है आपका प्राकृतिक संख्या होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है ना। प्राकृतिक संख्या होता है जिसको हम यंत्र करते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर भी कहते हैं। क्या आता है? पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। इसमें क्या आता है? इसको कहते हैं डबल करते हैं ना। इसको क्या आता है? तो ऐसे डबल नहीं, उसको ओमेगा कहते हैं, इसे डबल कहते हैं। फिर आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसको हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर को आई करते हैं ना। फिर आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कहते हैं प्राइम नंबर संख्या, इसको हम पी करते हैं। पी। फिर आता है क्या आता है? फिर क्या आता है? हाँ, क्या आता है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या करते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, इसको हम लोग सीधा करते हैं। इसके बाद आता है प्राइम सॉरी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको हम सूचित करते हैं क्या? क्यू द्वारा। फिर आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको हम कहते हैं क्यू कॉम्प्लीकेंट है, इसको कहते हैं क्यू प्राइम भी कहते हैं। इसको ऐसे भी कहते हैं क्यू प्राइम भी कहते हैं ऐसे। ठीक है, फिर आता है वास्तविक संख्या। अब क्या आता है? वास्तविक संख्या। लास्ट में वास्तविक संख्या आता है दोस्तों, लास्ट में आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं सर पहले। तो क्या है, किसके बारे में क्या है, इसका एग्जांपल क्या होता है, परिभाषा क्या, सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग स्टार्टिंग से। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, डाउट जो भी होता है कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। आगे आते हैं। देखो, प्राकृतिक संख्या, इसको जिसको हमको क्या करना है ना, इसको हम इसको जो क्लियर है ना, उसको जाना जाता है उस नाम से। ठीक है, ये दोनों में है, ये दोनों में। ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल होता है। क्या एग्जांपल होता है? एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल होता है आपका 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत एक्सेट्रा होता है, एक्सेट्रा। एक एग्जांपल होता है जैसे कि हो जाएगा आपका 0, इसमें क्या होता है? 0 जोड़ देंगे, 0 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। अब देखो ये दोनों में अंतर क्या है, इसमें और इसमें अंतर क्या है? क्या है? तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 वही तो है भाई, इसमें 1 2 3 4 5 वही तो है भाई, लेकिन इसमें बोलते हैं 0 जुड़ जाता है। क्या होता है? 0 जुड़ जाता है। तो इसमें का परिभाषा का आता है गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की सभी संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए, उसमें मिला लिया जाए, उस झोला में डाल दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, और पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है ना कि प्राकृतिक संख्या भाई क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सारा हो जाएगा ना। फिर आगे 0 लगा देंगे, फिर -1 -2 -3 आगे एक्सेट्रा लगा देंगे, इंफिनिट हो जाएगा, इधर भी इंफिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया? आते हैं भाज्य संख्या। इसमें क्या होता है ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है कि वह संख्या जो एक वह स्वयं से कटे, या कह सकते हैं एक और माई सेल्फ, हमें खुद से कटे, सेल्फ से कटे, एक से और स्वयं से कटे। जैसे कि आप क्या हो जाएगा, एक को छोड़ देते हैं। ठीक है, आप कहेंगे एक तो अपने आप कट गया, एक ही कटा, एक कितना है इसका गुणनखंडन, तो इसमें 2 आ जाएगा। 2 क्या होता है? एक से कटता है, विभाजित, और 2 खुद से भी कटता है। 3 क्या हो जाएगा? एक से भी कटता है और 3 से भी कटता है। 4 क्या हो जाएगा? एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो ये क्या होगा? नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन 5 होगा, 5 होगा, देख लेते हैं, 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है। हाँ, 6 होगा, नहीं होगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। कौन कौन नहीं होगा? तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये होगा, ये होगा, ये होगा, 2 3 और 5 होगा।
और भी ऐसे आ सकता है, ऐसे कि हम लोग देखते हैं 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 86 हो जाएगा, बहुत सारे एक्सेट्रा आ जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। तो आगे बढ़ते हैं ना। आगे आते हैं अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य हो गया ना, अभाज्य आते हैं। भाज्य में क्या होता है, एक व स्वयं के अलावा अन्य भी हो, क्या हो, अन्य भी हो, अन्य 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 भी संख्या से कटे, जैसे कि अन्य से कौन कटेगा, तो इसमें देखो 4 क्या हो रहा है, 4 हो जाएगा अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जैसे 4 देखो 1 से भी कट रहा है, 2 से भी 1 से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। 5 देखो 5 नहीं कट रहा है ना, 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है, मतलब अपना आप से कट रहा है, ये नहीं होगा। 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 86 एक्सेट्रा बहुत सारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा परिभाषा, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक संख्या का परिभाषा हो जाएगा दोस्तों कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 etc, इसको हम लोग n द्वारा दर्शाते हैं, किसको, प्राकृतिक संख्या। और दूसरा में क्या है, पूर्ण संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए, शामिल कर दिया जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको हम लोग इसका जो यहाँ पर होता है 0 1 2 3 4 सारा का सारा प्राकृतिक संख्या होता है, बस जीरो जोड़ दिया जाए। फिर आता है पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या के धनात्मक संख्याओं के धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में क्या होता है, धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, जो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वही संख्या जो एक स्वयं और उसके अलावा अन्य से कटे। ठीक है, अब नीचे आते हैं, कहाँ आते हैं, आप परिमेय संख्या मानते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कि देखो, जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ नीचे में थोड़ा जो p बटा q के रूप में होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और भी कुछ है ना, क्या है, p एंड q क्या होता है, पूर्णांक होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर होता है। इतना बत्तियां घुसी दिमाग में। जैसे लिख लो, ऐसे 2/3, ऐसे देखो मान लो 5 लिख दिए, 5 नीचे एक कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखो प्राकृतिक संख्या है ना, 1 है, 1 बटा क्या है, कुछ नहीं है, 1 बटा बेटा कुछ नहीं है, 1 है, 2 के बटा में 1 है, 3 के बटा में 1 है, 4 बटा में 1 है, 5 बटा में 1 है। ठीक है, अब तो ऐसे हो 0 बटा में भी 1 है, लेकिन 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 1 बटा में 0 नहीं होना चाहिए, 0 बटा में 1 हो सकता है, या हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है, इतना समझ आया, क्लियर बात। अगर क्लियर नहीं, देखो 0 बटा में 1 हो सकता है, ये ठीक है, लेकिन 1 बटा में 0, 2 बटा में 0, कुछ संख्या के बटा में 0 नहीं हो सकता, ये सब गलती है, ये सही है। ठीक है, तो समझ आया। और जब अपरिमेय संख्या पर इससे नहीं होता है, उसे नहीं होता है, p बटा के रूप में नहीं होता है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है, वह संख्या जो p बटा के रूप में न हो और जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूरा। अब नहीं हो तो क्या बात है, नहीं हो तो क्या हो जाएगा, देखो एक चीज बहुत समझ चाहिए, इसकी 22 बटा में 7 क्या है, पाई का मान है ना, पाई का मान है, तो पाई क्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो देखो एक चीज बता दें कि पाई का परिमेय है ना, तो परिमेय कैसे हुआ, तो ये पाई का मान एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल सही में नहीं दिया जाएगा, बस अप्रोक्सीमेटली लगभग में मान लिया गया, लगभग में मान लिया गया है उसको मैथमेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो एक्चुअल में नहीं दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं, ये क्या आता है, वास्तविक संख्या। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, मतलब सॉरी परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये दोनों को ऐड को हम दोनों को संग्रह करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिक्सचर को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। हमारा चैप्टर यही है, वास्तविक संख्या, यानी किसके बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एक बार फिर दोहरा दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो दोहरा देते हैं। पहला नंबर क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो वह संख्या या कह सकते हैं गिनती की सभी संख्या को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या कह सकते हैं वह प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को मिलाने पर या शामिल कर देने पर, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जीरो को शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं में जीरो के साथ ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को
पूर्णांक कहते हैं। और वह संख्या जो एक और स्वयं से कटे या का समय विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे विभाजित हो मतलब उसको कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है तथा p और q पूर्णांक होता है और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। इस तरह का उसके बाद अगली बार अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। नहीं आता ऐसे जैसे जैसे देखो इसमें आ जाएगा आपका अंडर वाला √2 √5 ये सब आ जाएगा √3 ये सब क्या आएगा इसमें आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान सुनो, अगर कोई संख्या 2.5 है, ठीक है, तो ये देखो ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है और क्या है आगे पॉइंट हटेगा बटा में 10 आएगा ना बाबू, पॉइंट हटेगा तो बटा में 10 आएगा ना, तो क्या होगा परिमेय संख्या। क्या कोई संख्या 2.569325 566 9 6 5 6 मतलब इधर जाते रहता ना तो जाते रहेगा, लिखा जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, बात समझ आया क्लियर। और क्या कह दिया वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या समझ आ रहा है आपको, अगर नहीं आ रहा तो समझिए। प्राकृतिक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को कहते हैं हम वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वास्तविक संख्या में हम लोग प्रमेय 1.1 यानी पढ़ने वाले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, आप लोग कितना बड़ा लैंग्वेज देखकर डर गए होंगे, सहम गए होंगे, इसको अवॉइड कीजिए। क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए। ठीक है, अवॉइड आता है ना, नजरअंदाज किए। ठीक है, समझते हैं इधर भाग बनाते हैं हम लोग, भागा डिवाइड मतलब 10 में 3 से भाग देते हैं तो 3 बार कटता है, कितना आता है 9 आता है, कितना कटेगा आएगा शेषफल 1 आएगा। तो देखो इससे इसमें सॉरी इसमें इससे भगा दिए तो आया 3 है और 3, इसको कहते हैं हम लोग भागफल, भागफल इसको कहते हैं शेषफल, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, कहते हैं ना। देखो भाज्य बराबर क्या हम पढ़ते थे पहले, भाज्य बराबर भाजक का मल्टीप्लाई गुण में भागफल में प्लस कर देते हैं, इसको आर कहते हैं ना, इसको क्यू कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। ठीक है, अगर इसको देखो क्या कह रहा है, इसको भाज्य को ए कह रहा है बराबर भाजक कह रहा है, बी कह रहा है, भागफल क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है, शेषफल को आर कह रहा है। यही बात, इसको हम लिख लेते हैं। अच्छा कोई सोचा है कि ये जितना है कोई बड़ा ये हो सकता है, अगर क्या होगा अगर शेषफल हमारा 4 आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ आ गया, मतलब हमारा आगे जैसे 13 आ गया, 4 आ गया, मतलब हमारा सपोज मतलब 4 आ गया। ठीक है, सपोज 4 आ गया, ठीक सपोज, तो क्या होगा इसको हम फिर से एक बार काटेंगे 3 से, ठीक है काटेंगे ना, तो क्या रहता है ना कि हम लोग का यहाँ पर कम ही आता है, क्या होता है कम ही होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर जो शेषफल कैसा होता है 3 से कम होता है, तो क्या होता है 0 के बराबर होता है, 0 आता है ना, हो सकता है कि अगर हम लोग ऐसे कर दें 3 में 9 कट जाएगा, क्या 0 आ रहा है ना, 0 या 0 भी आ रहा है, 0 के बराबर भी हो रहा है, 0 से बड़ा भी होता है मान, और लेकिन क्या होता है b सबसे बड़ा होता है। ठीक है, b यानी भाजक। ठीक है, यही बात सेम यही बात यहाँ पर लिखा है, सेम यही बात यहाँ पर लिखा है। क्या इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं था, क्यों क्या कर रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक ए बी, दो धनात्मक पूर्णांक ए बी अगर दिए रहने पर ऐसे एक यूनिक संख्या आता है, यूनिक पूर्णांक संख्या आता है, यूनिक पूर्ण संख्या आता है, जिसका नाम कहता है कि वो आर होता है, उसमें हमेशा के लिए होता ही होता है। ठीक है, तो होता ही होता है। ठीक है, होता है। ऐसे क्या भागा दिए हम लोग, यहाँ पर भागा दिए क्या यार 3 से भागा दिए 10 में, तो एक 3 आया है और एक आया है, ये भी क्या है यूनिक है, बहुत यूनिक है। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या आएगा वो एक ही आएगा, यहाँ कहीं और रहेगा नहीं आएगा, तो एक ही आएगा, यूनिक रहेगा, नीचे भी यूनिक ही रहेगा, कोई अद्वितीय का है अद्वितीय मान होता है केवल एक होता है, क्या कहते हैं यूनिक हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जो चीज एक होता है उसको यूनिक कहते हैं। ठीक है, इतना समझो, यूनिक समझ आ गया। पूर्ण संख्या मतलब पॉइंट में नहीं रहेगा, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या आता है। ठीक है, इसमें शेषफल भी लिख रहे हैं ना यार, शेषफल क्या लिख रहे हैं, अगर शेषफल नहीं लिखना है ना पॉइंट आएगा, पर शेषफल लिखेंगे पॉइंट क्यों रहेगा वहां बताओ, नहीं ना, तो Q भी रहेगा और R भी रहेगा। ठीक है, यही बात तो कर रहा है, इसी बात को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का।
ठीक है। आप लोग HCF आता है, HCF इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप देख के बड़ा बड़ा समझ रहे हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, खाली देख के सोच रहे हैं। मिट गया, मिट गया ना। इसको देखो ना, इसको देखो, इसको देखो, देखो देखो इससे बनाता हूँ HCF 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 क्या होता है? मतलब हम 20 ले लिए, 20 130 ले लिए, मतलब से 30 ले लिए, 30 लिया और HCF 20 ले लिए, ठीक है। कितना ले लिए? 30 और 20 कर दो, दोनों 30 गुना 13 32 26 होता है ना, बड़ा ना हो गया, एक बार में कटा देंगे 30, कितना कटेगा? 7 आएगा, आएगा ना। अब इसको ऐसे कर देते हैं, इसको फिर यहाँ होता है, क्या करेंगे? यहाँ होता है, यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ होता है 30, 7 गुना 14, एक बार काटेंगे 7 6 आएगा। फिर अब इसको ऐसे करेंगे, अब इसको यहाँ होता है, ठीक है। बात समझ आया? तो यहाँ लगा 7, एक बार कटेगा 6, कटेगा ना, आया वो आया ना। अब फिर 1 से 7 के काटेंगे, कितना है? 7 को काटेंगे, मतलब सॉरी 6 को काटेंगे, 7 में कट गया ना, 6 को काटेंगे, 6 में 6 कट गया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए यानी भाज्य, यहाँ पे देखो भाज्य, भाज्य भाजक भागफल से इसका, इसमें देखो इतना देखते हैं पानी, इसमें भाज्य भाज्य सॉरी भाज्य कौन है? भाज्य ए कौन है? 20 है, इक्वल टू भाजक, भाजक कौन है? 13 है। मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है? 1 के साथ हुआ है। ऐड कौन किसको करेंगे? 7 में करेंगे। देखो 7 31 जा 13 13 7 जा 13 7 में ऐड कर दो, 13 7 में ऐड कर दो, 20 आ जाएगा। अब इसको इतना हो गया, इसको हम ऐसे करते हैं, तो हो जाएगा 13 हो जाएगा हमारा भाज्य, और ये 7 हो जाएगा भाजक, मल्टीप्लाई 1 और प्लस 6, और फिर इसको छोड़ दो। अब इसको देखते हैं, 7 हो जाएगा भाज्य और 6 हो जाएगा भाजक, और मल्टीप्लाई 1 से होता है प्लस होता है 1। अब इसको देखते हैं, 6 बराबर 1 इंटू 6 प्लस 0, तो यहाँ पर जो आता है ना उसको एक्सेप्ट करते हैं, HCF इक्वल टू, कुछ भारी लगा? कुछ भारी है नहीं ना, भारी है नहीं ना, सेम भाग की तरह लिख रहे हैं, और लिखते लिखते लास्ट में जितना आएगा उसको आंसर लिख देंगे। यहाँ बीच में जो भाजक के जगह आएगा, लास्ट में जब एकदम लास्ट में जो भाजक की जगह आएगा वही हम लोग का आंसर नहीं HCF होता है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबके चैनल पर ऐसे ही बहुत सारा ढेरों सारा वीडियो आते रहेगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हम लोग का क्लास 1 था, क्लास 2 भी आएगा जल्दी, ठीक है।